गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पहले मैं बताता हूँ कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं खुद के रिवीजन के लिए बना रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि मतलब कि अगर मैं कुछ चीज़ छोड़ देता हूँ तो मतलब आपका नुकसान हो जाएगा। इस वीडियो को वही लोग देखें जो मेरे साथ साथ अगर मतलब कि जिनको रिवीजन करना है, जैसे सेल्फ स्टडी वाला पार्ट। मैं बस इस वीडियो में बनाया, मेरा प्रोसेस ये था कि मेरा साथ साथ पेपर रिवाइज हो जाए, जस्ट फॉर दैट। तो इसलिए मैंने ये चैनल किसी को ना बताया ना रेफर किया। द थिंग इज दिस ओनली, ओके। अगर किसी को लगे कि हाँ ये सही चीज़ है तो दे कैन रेफर दैट चैनल एंड देन कैन डू द प्रिपरेशन विद मी। खैर, तो आज हम क्या करने वाले हैं, द हिंदू का पेपर डिस्कस करने वाले हैं एंड इट इज 29 अक्टूबर 2024। बीच में 2 दिन वीडियो नहीं बनी, उसके कुछ पर्सनल रीजन थे। खैर, लेकिन आने वाले टाइम में वीडियो पक्का बनाऊंगा क्योंकि ऑब्वियस यार एग्जाम निकालना है कैसे भी करके। तो ये जो पेपर हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैंने टाइमर लगा लिया है, 20 मिनट में हम कोशिश करेंगे 20 मिनट में सारा रिवीजन हो जाए। बाकी आपको ये पढ़ना पड़ेगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, वो शिफ्ट कर दे एक बार। तो ये चीज है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट कि भाई क्या कहानी है। फ्रंट पेज में द हिंदू के में आज आया भाई, द हिंदू दिल्ली एडिशन डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। फ्रंट पेज में आया इंडिया स्पेन स्लैम अटैक ऑन यूएन ट्रूप इन लेबनान। ओके, तो बेसिकली यूएन ट्रूप्स हैं लेबनान में, जैसे कहा गया है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, UNIFIL। ओके, तो इनके ऊपर चक्कर क्या हुआ है, इनके ऊपर इजराइल के सैनिकों ने अटैक किया है, लाइक इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली। ओके, बिकॉज दे आर इन वॉर विद हिजबुल्लाह विच इज लाइक ईरान बैक्ड मिलिशियाज। तो उन पे अटैक करने के लिए जब ये उन पे अटैक करे थे तो वहां पे बीच में फंस गई आपकी UNIFIL। तो ये वाला पार्टी ने बोला कि आपको देख के करना चाहिए, जो भी करना चाहिए, बस UN एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सैनिकों पे टॉलरेट नहीं करा जाएगा कोई भी अटैक, कि हमारे इंडियन फोर्सेस आर पार्ट ऑफ देम। तो पहला पार्ट ये है। सेकंड पार्ट क्या आता है कि आपका हमने क्या करा है, स्पेन से C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने बनाई है वडोदरा में, क्योंकि हमने इनसे एयरक्राफ्ट लिए हैं, 56 एयरक्राफ्ट लिए हैं लगभग, जिसमें कि 16 आएंगे एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे कंडीशन में। बाकी के एयरक्राफ्ट जो हैं आपके यहाँ पे असेंबल करे जाएंगे, उसमें लाइक मेजर अमाउंट ऑफ इंडिजिनियस कंटेंट दिया जाएगा। तो ये वाला पार्ट है आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट व्यू। सेकंड न्यूज जो इसमें इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ पे है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हाइक्स OBC कोटा टू 50% होता है लोकल बॉडी पॉल्स। तो ये लक्ष्मीकांता PRI का बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है कि रिसेंटली द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जस्ट हाइक द 50% लोकल कोटा फॉर द OBC की। OBC का कोटा होता है विच इज नॉट मैंडेटरी। ओके, तो 1/3 कोटा है SC और STs के लिए, बट OBC कोटा मैंडेटरी नहीं है, तो इन्होंने क्या कर दिया, 50% हाइक कर दिया है। तो ये वाला पार्ट है क्योंकि OBC कोटा इज like according to the proportion of their population। खैर, and it is not mandatory। खैर, तो ये वाला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हम जो इसमें तो है नहीं कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट, हम आगे डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। नाउ वी कम टू द वर्ल्ड पेज। हम वर्ल्ड पेज आएंगे, पेज नंबर 14। ओके, पेज नंबर 14 इज द वर्ल्ड पेज ऑफ हिंदू दिल्ली एडिशन। तो जब हम इस पे आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट के नाम पे यहाँ पे एक बड़ा प्यारा पार्ट दिया गया है, ब्रिक्स रिफ्लेक्ट करंट रियलिटी समिट वाज अ टोटल सक्सेस, रशियन एनवॉय ने। अभी रिसेंटली यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर जेलेंस्की ने साहब ने बोला है कि ब्रिक समिट जो अभी कजान रशिया में हो, 16 ब्रिक समिट जो हुआ, वो एक टोटल फेलियर था इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी इशूज एंड दे आर नॉट एबल टू टैकल द थिंग्स एट वर्ल्ड अफेयर्स। बट यहाँ पे उन्होंने बोला है रशियनों की जो आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो काफी गलत बोल रहे हैं, वो डिसइल्यूशनिस्ट है, उनको नहीं पता है कि क्या चीज हो रही है। ब्रिक्स एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। 40 कंट्रीज ने अपना लाइक एंथुसियाज्म पेश किया है कि हमें इस समिट में आना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, तो ये चीज उन्होंने बोली है। ओके, सो दैट्स द थिंग कि ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो अल्टीमेटली दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि भाई ब्रिक्स एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक है ऑफ विच द इंडिया इज अ पार्टनर, ठीक है, मेंबर। Next part is South Africa files evidence of genocide by Israel in ICJ। साउथ अफ्रीका ने एविडेंस ऑफ जेनोसाइड दिए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ कि भाई इन्होंने जेनोसाइड करा है पैलेस्टीन में सिविलियन जनता के ऊपर। तो ऐसा इन्होंने साफ साफ रखा है अपना पेश साउथ अफ्रीका ने, ठीक है। साउथ अफ्रीका टुक द कॉल्स। सेकंड पार्ट इज कि नट्समेना जो छठ की कैपिटल है, वहां पे बोको हराम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है छठ की, ठीक है, जिहादिस्ट ग्रुप है, उन्होंने अटैक किया है छड़ियन आर्मी पे एंड दे हैव किल्ड द 14 मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस देयर। हर जगह टेरर वॉर। खैर,
तो ये सब है यहाँ पे। बाकी अमेरिका में इलेक्शन चल रहे हैं, तो पता ही होगा आपको, 4 नवंबर को इलेक्शन होंगे वहाँ पे, तो विल सी टू इट। तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा वाला पार्ट। आपकी सलेमा टेटे बन गई है कैप्टन ऑफ इंडियन टीम फॉर एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। ओके, विल कम टू नेक्स्ट पार्ट। तो ऐसा मुझे इसमें स्पोर्ट्स वाले कुछ लगा नहीं। अब हम आएंगे सीधा आपके एडिटोरियल वाले पेज में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आएंगे एक टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज होता है, बड़ा प्यारा होता है, उसमें काफ़ी चीज़ें दी होती है। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे आएंगे, जिसमें हम पेज नंबर 8 पे, ओके, पेज नंबर 8 पे हम डिस्कस करेंगे चीज़ें। पेज नंबर 8 पे चीज़ें आई हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला आर्टिकल है इस पे कि द बर्जियनिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द इलेक्शंस। आपने देखा होगा इलेक्शंस में एक्सपेंडिचर बहुत राइज होते हैं, लाइक भर भर के इलेक्शन हो रहे हैं और उस पर खर्चा बहुत हो रहा है। तो इसमें कुछ ऐसे बताया गया है कि लगभग आपके यूएस के इलेक्शन में 1,36,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। ठीक है, कितनी बड़ी बात है यार, इतना पैसा आप इलेक्शन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं करप्शन तो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो इंडिया के लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। इंडिया के लिमिट्स में क्या है कि भाई अगर इंडिया का कोई कैंडिडेट लोकसभा के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, उसको 95 लाख 95 लाख तक पर पर्सन पर कैंडिडेट पर लोकसभा सीट वो कर सकता है, और 75 लाख वो खर्च कर सकता है फॉर स्मॉलर स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स के वाइज में अगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बिगर स्टेट में तो 95 लाख खर्चा कर सकता है बंदा अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए, और अगर छोटे स्टेट हैं तो वहां पे 75 लाख खर्चा कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर वो एमएलए के लिए खड़ा होता है बंदा या कोई भी पर्सन, तो वो 40 लाख खर्च कर सकता है और 28 लाख स्मॉलर स्टेट्स में खर्च कर सकता है। ठीक है, ये वाला पार्ट है। बट देयर इज नो लिमिट फॉर द एक्सपेंडिचर फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू स्पेंड। ओके, पॉलिटिकल पार्टी कितना भी स्पेंड कर सकती हैं। तो यही वाला पार्ट जो उन्होंने बोला है कि ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पंगा है, तो वी हैव टू टेक केयर अपॉन इट। ओके, यहाँ पे इसने दो कंट्री की स्टडी, लाइक दे जस्ट कोलेट द केस स्टडी ऑफ 2 कंट्रीज। वन इज यूएस। इन्होंने बोला वहां पे बेसिकली जो डोनर्स होते हैं वो इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी होती है। आजकल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सुपर पीएससी बनने लगी हैं और जो लोग बिलियंस में पैसा देती हैं भाई साहब, बहुत बड़ी पार्ट है। यूके में पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड टू स्पेंड 54 यूरोस फॉर ईच 50 पाउंड फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी दे कंटेस्ट। ओके, तो ये करीब मिलियंस में खर्चा हो रहा है, तो ये वाला पार्ट है। चैलेंजेस क्या है यार, इससे पंगा क्या होता है कि इलेक्शन बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इससे जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। एक्सपेंसिव के कारण क्या होता है, जो बंदे पहले से इस एरिया में हैं, जिनका करियर पहले से पॉलिटिक्स में है, तो उनके पास जो डोनर्स हैं, जो जेन्युइन बंदे हैं, वो नहीं आ पाते। ठीक है, जो रूट कॉज बंदा है, जिसको पता है गांव की समस्या के बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी समस्या के बारे में, वो बंदा ऊपर लेवल तक नहीं आ पाता है, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं, उसका डोनर्स ही नहीं है, दे डोंट हैव द गुड डोनर्स, राइट। तो ये वाला पार्ट है। एक चैलेंज ये आता है यहां पे, देखो अब क्या होता है, देखो मान लो किसी ने डोनेट किया पॉलिटिकल पार्टीज को, और वो पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी, आपकी गवर्नमेंट बना दिया उसने, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ टाइम, द डोनर्स विल सीक सम काइंड ऑफ फेवर फ्रॉम देम कि भाई हमने आपको पैसे दिए थे, आप हमें फेवर दो, आप हमें टेंडर दो, फलाना दो, डिगरा दो। तो ऐसा ड्रामा हो सकता है। तो पॉलिटिकल डोनर नेक्सस अगर बन गया तो अल्टीमेटली इट इज डेटेरेटेबल फॉर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, फॉर द अंडर प्रिविलेज एज द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द इंडिया एज वेल एज वुमेन, फॉर एवरीबॉडी, राइट। तो ये सबके लिए है, खैर ठीक है। सो ये वाला पार्ट है। तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत क्या होगी, इसमें दिक्कत ये होगी कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग को कर्व नहीं करोगे, लिमिट नहीं करोगे, चेक नहीं करोगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज इमेंस अमाउंट ऑफ पैसा खर्च कर देंगी। ठीक है, विच इज समथिंग, देयर इज करप्शन विल बी इन्वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज क्या क्या कर सकते हैं। इसमें बड़े प्यारे क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, बड़े प्यारे पॉइंट्स दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन कंसिडर द इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1998, वी कैन कंसिडर द लॉ commission report of 1999, and we can advocate for the state funding of elections. Okay, what we can do, state can fund the election of the recognized political parties, and so that कि एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से हमें पता लगे कहां से पैसा कितना गया है, ऐसे ऐसे करके। सेकेंड पार्ट इज, आजकल रामनाथ कोविंद कमेटी जो आपके एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन करने के ऊपर अपनी हामी दे दी थी। फाइनली कैबिनेट हैड अप्रूव्ड एंड नॉट। साइमल्टेनियस इलेक्शन पैसा तो कम कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये जो नेक्सस है इसको खत्म नहीं कर सकते, राइट। तो इस चीज में हल्का सा ही फायदा होगा, नो डाउट, पैसा कम खर्च होगा अगर टोटल लेवल देखा जाए, बट नेक्सस तो हमेशा रहेगा, राइट। क्योंकि ऑब्वियस है, चाहे आप अलग अलग करवाओ चाहे एक साथ करवाओ, फंडिंग तो डोनर की आएगी, तो डोनर की फंडिंग आएगी, तो ये नेक्सस पक्का रहेगा, तो ये चीज उससे कर्व नहीं होगी, राइट।
तो ये वाला पार्ट है। अगला पार्ट क्या है कि इन्होंने राइटर ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं कि अगर हमें क्रिटिकल लेवल पेइंग फील्ड करनी है तो हमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे। पहला क्या करना है हमें, फर्स्टली द लॉ मस्ट बी अमेंडेड टू एक्सप्रेसली प्रोवाइड फॉर फाइनेंस पॉलिटिकल पार्टी कि भाई पॉलिटिकल पार्टी जो अपना फंडिंग करेगी वो हमेशा कैंडिडेट के प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली इन्होंने क्या बोला है कि पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग पे भी सीलिंग लगानी चाहिए कि भाई आप इससे ज्यादा खर्च नहीं करोगे, आप एक काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जिस स्टेट में जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको नंबर ऑफ कैंडिडेट से मल्टीप्लाई कर लो कि 95 लाख और इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे करके, और फाइनली उससे ज्यादा पार्टी खर्च ना करे तो अल्टीमेटली वी विल हैव अ सीलिंग, राइट। अभी सीलिंग ही नहीं है भाई, तो इतना पैसा खर्च होता है, पानी के भाव पैसा बिकता है, बताओ इतना खतरनाक करप्शन चलता है इलेक्शन के टाइम में, मतलब अलग ही फेस्टिवल है, मतलब कि अगर मतलब देखा जाए तो वी हैव टू बी वेरी क्रूशियल अबाउट दिस। इलेक्शन बहुत एक वेरी सेक्रेट प्रोसेस है इंडिया का, वहां पे लोगों की पावर ऊपर जाके शेयर होती है, सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लाइक केयरफुल अबाउट। थर्ड पार्ट इन्होंने बोला है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर सेटअप, कोर्ट सेटअप, हाई कोर्ट जजेस, और हाई कोर्ट में कुछ स्पीडी डिस्पोजल मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि मामला जल्दी जल्दी एक लिमिट टाइम में आराम से जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज हमारे यहाँ पे देखो, जब से यूक्रेन वॉर चल रहा है, जब से इजराइल हमास वॉर चल रहा है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में दिक्कत आ रही है। कहानी क्या है, हमारे जो अभी क्रॉप्स हैं उनको फर्टिलाइजर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल व्हीट क्रॉप या कोई भी किसी भी टाइप की क्रॉप, एंड फर्टिलाइजर व्हाट वी use in India, we use diammonium phosphate, ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये बहुत एसेंशियल होते हैं। तो कहानी क्या है, हम एक बहुत लेसर अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं और बाकी का अमाउंट हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। वी इंपोर्ट द फर्टिलाइजर फ्रॉम चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ईरान, इजिप्ट, और ये जो आपके फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से बनते हैं। और अगर पेट्रोल, क्योंकि आजकल इस वॉर की वजह से पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं, आपको पता है रेड सी में आपके गल्फ और जो रेड सी वाला पार्ट है, गल्फ ऑफ एडन वाला पार्ट है, पर्शियन गल्फ वाला पार्ट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला पार्ट है, वहां पे आए दिन लाइक पायरेसी ऑपरेशन देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट इतना ज्यादा वहां पे आपके हिजबुल्लाह का अटैक हो गया था, इतना वहां पे हुतीस का अटैक हो गया था, जो यमन में है आपके ईरान बैक्ड मिलिशियास। उस चक्कर से यूएस एंड इट्स अलाइड कंट्रीज को ऑपरेशन सी गार्डियन चलाना पड़ा, प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, जिससे कि वहां पे सप्लाई चेन में दिक्कत ना है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या पंगा हो रखा है कि इसकी वजह से मामला ये हो रखा है कि वहां पे सप्लाई चेन का पार्ट टूट रखा है, अल्टीमेटली द प्राइस आर इंक्रीजिंग, द पेट्रोलियम प्राइसेस आर ऑन राइज, और इसकी वजह से आपके फर्टिलाइजर प्राइस भी राइज हो जाएंगे, तो स्मॉल फार्मर के लिए दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे ऑथर ने यही बोला है कि भाई हमें वी शुड रिमूव dependencies on the imports, rather India should become a manufacturing hub for what, for the fertilizer, right। तो ऐसा वाला पार्ट बोला है। नेक्स्ट पार्ट इज यहाँ पे एक टैक्स कंट्री में बड़ा प्यारा पार्ट है, यूएस इजराइल रिलेशन में, कि यूएस हमेशा इजराइल को वो करता है, मतलब कि सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा अभी इजराइल हमास वॉर चल रहा है, यूएस ऑलवेज सपोर्ट इजराइल। इतनी बार उन्होंने वीटो करा है यूएनएससी रेजोल्यूशन को, जब इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन आया, देयर आर लॉट्स ऑफ कारण रिगार्डिंग दिस, ओके। तो कुछ पार्ट है इसमें बोला गया है। देखो एक बल्फोर डिक्लेरेशन थी, जो कि आपके बल्फोर वाज द यूनाइटेड किंगडम्स फॉरेन सेक्रेटरी, जिन्होंने बोला था कि हम पैलेस्टीन एरिया में इजराइल नाम का कंट्री बनाएंगे। पहला पार्ट तो ये। तो आफ्टर सम टाइम यूएस, जब इजराइल फॉर्म्ड इन 1948, यूएस वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ ऑफिशियल स्टेट, ठीक है। एक बार क्या हुआ, जब 1967 वॉर हुआ इन जॉर्डन, इजराइल, इजिप्ट और इजराइल के बीच में, तो इजराइल ने इन तीनों को 6 दिन के अंदर हरा दिया, बताओ। और जब वो यूएस आपके क्या थे, वियतनाम वॉर में बिजी थे। तो इस आर्टिकल में बोला है कि ये चीज को देखते हुए, क्योंकि इसमें से जो इजिप्ट और सीरिया थे ये सोवियत के अलाइज थे, राइट। तो इन्होंने देखा इजराइल ने अकेले भाई साहब हरा दिया, लिमिटेड सपोर्ट था बट ऐसा मेजर सपोर्ट नहीं था जैसा आपको आजकल देखने को मिल रहा है। तो बोला ये तो बहुत बढ़िया प्लेयर हो सकता है यूएस के लिए, आपके मिडल ईस्ट वाले एरिया में, जहां पे यूएस के इंटरेस्ट रखे जाएंगे, जैसे आपके यूएस के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जापान, साउथ कोरिया, है ना। ऐसे इन्होंने बोला कि उसी की तरह वेस्ट एशिया में यहाँ पे इजराइल कैन बी अ बेटर प्लेयर टू जस्ट रेस्ट्रिक्ट द सोवियत यूनियन एक्सपेंशन इन वेस्ट एशिया।
तो दीज आर सम मेजर रीजन। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक इजराइल की बहुत बड़ी लॉबी है, ज्यूज की बहुत बड़ी लॉबी है यूएस में, जो कि एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल बेस वहां पे बनाते हैं। वो हमेशा यूएस और इजराइल के रिलेशन की बात करते हैं एवरी टाइम, ईच टाइम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, दे हैव अ वेरी गुड डिफेंस रिलेशन। इजराइल बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इनफैक्ट इजराइल के मिलिट्री एक्सपेंडिचर में 16% जो जाता है वो यूएस की तरफ से जाता है, ठीक है। तो एक ट्रस्टेड, वेल ट्रस्टेड एंड वेल हिस्टोरिकल ट्रस्टेड इनका अलाय है इजराइल वेस्ट एशिया में, साउथ कोरिया, जापान और जर्मनी की तरह, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है। तो ऐसे करके इसमें बात करी गई है। तो इजराइल स्ट्रेटेजिक वैल्यू, अमेरिका डोमेस्टिक पॉलिसी, प्रेजेंस ऑफ प्रो इजराइल लॉबी एंड मिलिट्री इंडस्ट्रियल इंटरप्ले मेक्स द यूएस अ गुड पार्टनर ऑफ इजराइल, ठीक है। हम आते हैं एडिटोरियल वाले पेज में। एडिटोरियल वाले पेज में आते हैं, यानी कि हम आएंगे पेज 6 एज वेल ओपिनियन पेज 7, राइट। तो यहाँ पे बड़ी प्यारी बात कही है। यहाँ पे पहला वीडियो इलेक्शन के ऊपर आया। तो इलेक्शन में फनी चीज क्या हुई है, महाराष्ट्र में इलेक्शन और आने वाले टाइम में झारखंड में इलेक्शन है। तो इस बार ब्रिक्स समिट में जो मिस्टर मोदी थे, मिस्टर मोदी जो है वो ले गए थे ब्रिक्स समिट में आपके महाराष्ट्र के बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट्स एज वेल एज झारखंड के हैंडीक्राफ्ट्स कजान में दिखाने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक स्टेट का एडवर्टीजमेंट है कि वहां पे इतनी अच्छी चीज बनती है, नो डाउट प्यारी बात है। तो इसमें आर्टिकल में बोला कि एक पॉलिटिकल व्यू से भी हम देख सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट पार्ट इज ईरान शुड शो द स्ट्रेटेजिक रेस्टोरेंट एंड द वर्ल्ड टू रेन इन इजराइल। देखो यार, अगर इजराइल हमास वॉर रोकना है, ऐसा इसमें बोला है कि आपने देखा इजराइल ने बहुत सारी मतलब कि इतनी खतरनाक रेड करी है ईरान में आफ्टर अक्टूबर 7 अटैक ऑफ 2023 कि उन्होंने इस्माइल हनैया को मार दिया, बोलो तेहरान में ही मार दिया। इजराइल ने तेहरान की एम्बेसी को दमस्कस में टारगेट किया जो कि सीरिया में है, ठीक है। आयतुल्ला जो खमेनी है, जो 85 ईयर ओल्ड सुप्रीम लीडर है, इन्होंने बोला है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इजराइल इज अ वेरी बिग थ्रेट टू अस। हमें ज्यादा एक्सैजरेट भी नहीं करना है इजराइल का अटैक, उसको डाउन प्ले भी नहीं करना है। वी शुड बी अ वेरी ट्रूथफुल टुवर्ड्स अटैक एंड वी शुड बी वेरी ट्रूथफुल अबाउट अवर एनिमीज की भाई की कहानी क्या है, उसको कैसे टैकल किया जाए, राइट। तो ये वाला पार्ट है। तो अगली पार्ट क्या, पंगा क्या है यार, वेस्ट एशिया में एक ही बंदा है जो न्यूक्लियर पावर है, दैट इज इजराइल, ठीक है। पहला पार्ट, इजराइल को पूरा सपोर्ट है आपका यूएस का, वो उनके F-35 एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द गुड एयरक्राफ्ट, ओके। रशिया जो है ना, इसके खिलाफ, इस चीज के खिलाफ कोई ऐसा सपोर्ट नहीं दे रहे ईरान को इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो इतना ज्यादा नहीं है। तो बेसिकली ईरान फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ ब्लीड इजराइल थ्रू 1000 कट्स, ये पाकिस्तान की पॉलिसी इंडिया के खिलाफ। तो इस पॉलिसी में क्या है कि दे हैव लाइक मिलिशियाज एज हाउतीज इन यमन, हिजबुल्लाह इन लेबनान, जो कि और हमास इन दिस पैलेस्टीन। तो ये लोग क्या करते हैं, रिपीटेडली इंसर्जेंसी करते रहते हैं, आए दिन वहां पे बॉर्डर स्क्रिमेज देखने को मिलती है इजराइल हमास वॉर में, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये जब तक चलता रहेगा, इधर आपका ईरान ऐसा करता रहेगा, उधर आपका इजराइल ऐसा करता रहेगा, ये मिडल ईस्ट में कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और अगर इजराइल ने इनके टारगेट्स, इनके जो सप्लाई चेन टारगेट्स, इनकी जो बेसिकली आपका न्यूक्लियर टारगेट करा, वहाँ की इंडस्ट्री टारगेट करी, तो ईरान ने साफ साफ किया कि मैं सप्लाई चेन रूट को तबाह कर दूंगा। मैं भी देखता हूँ कि ये जो पेट्रोलियम है इस एरिया से जाएगा कैसे, क्योंकि भाई बहुत बड़ा बॉर्डरिंग स्टेट है, और क्या बोलते हैं इसका, पर्शियल गल्फ का आपका ईरान, ठीक है। तो बेसिकली, और इसमें क्या है, इसमें किसी का फायदा नहीं है। इट इज वेरी डिजास्टर्स टू द होल वर्ल्ड, टू बोथ ऑफ देम एंड टू द होल वर्ल्ड। तो होल वर्ल्ड एक काम ये कर सकता है कि भाई इन दोनों को बोले कि भाई शांति बनाए रखो, जो मेन मुद्दा है उसको सॉल्व करो, बात चीजें सॉल्व हो जाएगा। वॉर से क्या होता है ना, डेटरेंस होती है, बट वॉर से कभी दुश्मनी खत्म नहीं होती। दुश्मन खत्म होते हैं नो डाउट, दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती वॉर से, ठीक है। तो खैर अगला इसमें आर्टिकल बड़ा प्यारा है, इनफैक्ट आज बहुत प्यारे आर्टिकल है तो टाइम लगेगा ही। खैर, तो पहला आर्टिकल हम बात करते हैं कि सोलर आ गेम चेंजर इन वुमेन्स एम्पावरमेंट। सोलर एनर्जी के बारे में बात करी गई है। इन्होंने बोला, चार्ल्स फिटिट्स जो उन्होंने पहली बार जो फर्स्ट रूफटॉप फोटोवोल्टिक सोलर यूजिंग फर्स्ट 1% एफिशिएंट सेलेनियम सेल, न्यूयॉर्क सिटी 1884, बताओ 1884 में इन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया, राइट। तो ये सब देखते हुए उन्होंने बोला है कि तब से हमारा सोलर प्लांट, आजकल हम इसकी बात कर रहे हैं। सोलर प्लांट की खास बात यह है कि इसके लिए कोई बिग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता, आप जो घर में यूज कर सकते हो। और जैसे मान लो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वाटर पावर प्लांट पे, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, कोल बेस्ड पावर प्लांट पे, तो उसको पास करने के लिए हमें लाइनिंग बिछानी पड़ती है कि भाई यहां से वहां पहुंचा सके। सोलर में क्या आपने छत पे लगा ली, घर में ही है, एक पॉइंट ऑफ यूज, जहां पे बनी वहीं पे यूज होगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, तो ये बहुत बड़ा पार्ट है। इट इज अल्टीमेटली बेनिफिट सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टू द वुमेन ऑफ द रूरल एरिया एज वेल एज द अर्बन एरिया। रूरल एरिया की वुमेन, दे आर मोस्ट ऑन द वुडन फॉसिल फ्यूल्स एज वेल एज अदर लाइक गोबर गैस एंड ऑल। उनकी हेल्थ को अफेक्ट करता है, उनकी लिबर्टी को अफेक्ट करता है, उनकी लाइक उनकी बहुत सारी साइकिल को अफेक्ट करता है, राइट। सोलर पावर से एक क्लीन फ्यूल मिलेगा, अल्टीमेटली दे विल एबल टू
रिड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन स्टॉक एट द वर्ल्ड लेवल। इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, गुजरात लिटिल रन ऑफ कच्छ वुमेन सॉल्ट फार्मर, एज वेल एज बेयरफुट कॉलेज इंडिया, ग्रामीण शक्ति बांग्लादेश, सोलर सिस्टर अफ्रीका और वी केयर सोलर सूटकेसेस इन युगांडा। यहाँ पे सोलर एनर्जी काफी अच्छे से बात करिए। फ्रॉम एंड यूजर टू एंटरप्रेन्योर बनने की बात करिए यहाँ पे, जहां पे हम यूज करते हैं एनर्जी को, वहां पे हम एनर्जी प्रोड्यूस करें अपने घर के लेवल पे, ठीक है। तो इट विल अल्टीमेटली विल ब्रिंग द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द वुमेन, ठीक है। तो एक और चीज बात है, आपको पता है जिस भी क्या बोलते हैं स्टेट में रिसोर्स होता है वो अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द टाइम गरीब होता है। फॉर एग्जांपल झारखंड देख लो, झारखंड वाला पार्ट है, ठीक है, आप देख लो झारखंड वाला पार्ट है, वहां पे सीन क्या है, वहां पे कोल है आपका सब कुछ है, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट पॉवर्टी स्टेट में आता है वो, ठीक है। तो ऐसा इसके साथ नहीं है, जो आपका इंडिया कोल माइनिंग डिस्ट्रिक्ट एग्जाम रिसोर्स कर्स, ऐसा सोलर के केस में नहीं है। सोलर जहां पे है वहां पे कर्स नहीं होता है, वहां पे दे विल अल्टीमेटली ग्रो, दे विल अल्टीमेटली ग्रो। रूफटॉप इंस्टॉलेशन मिनी ग्रिड ऑफर अ गुड इको फ्रेंडली सॉल्यूशन क्रिएटिंग लोकल जॉब्स विदाउट एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, ओके। तो ये वाला पार्ट है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि फॉर्मल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन सच एज सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इसकी हेल्प ले सकते हैं इस स्कीम की, एंड अल्टीमेटली दे कैन बी द गेम चेंजर, ठीक है। और इसमें लास्ट में क्या बोला है कि भाई क्या करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन इनिशिएटिव टू इंटीग्रेट द सेक्टर्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड रूरल डेवलपमेंट सो दैट एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी कैन बी अचीव एंड इट बिकम अ ट्रू कैटलिस्ट फॉर द लिवेबल प्लैनेट। ये वाला पार्ट है। यहाँ पे बोला है जुडिशरी में, बहुत अगला आर्टिकल है द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी। पंगा क्या है यहाँ पे, आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के हाई कोर्ट में देखना भाई नो और नन एंड वॉइड आपकी वुमेन जस्टिस है, ओके, एक्सेप्ट फॉर उत्तराखंड, इलाहाबाद एज वेल हिमाचल प्रदेश, मेजर पार्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स डू नॉट हैव अ वुमेन जजेस, राइट। और आपने देखा होगा ना हायर लेवल पे है ना एंट्री लेवल पे है, तो पंगा यहीं पे आता है कि रिटेंशन लेवल पे एज वेल एज एंट्री लेवल पे जब वुमेन जज है ही नहीं तो आगे जाके कहीं मिलेंगी, ठीक है। इसका वन ऑफ द दिक्कत बताई गई है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई आप देखो कि भाई वुमेन की बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि वुमेन इज समथिंग इज अ मास होल्डर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम एज वेल एज द वर्क प्लेस। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करे, वर्क के हैंडल करे, हेल्थ इशू मतलब हेल्थ फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल उनको जब वो दे गेट प्रेग्नेंट और दे हैव द बेबी, तो दे जस्ट टेक केयर ऑफ द बेबी एज वेल एज देम। मैटरनिटी बेनिफिट इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है। तो जब ये सारी चीज देखते हुए इनको ये तब इतना आगे पा रही है, दैट्स अ कमेंडेबल, बट ये एज अ स्टेट ऑफ इंडिया, एज अ कंट्री ऑफ इंडिया उसके लिए कमेंडेबल नहीं है कि इतनी कम वुमेन आगे क्यों आ रही है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट से बोला गया है वन ऑफ द रीजन फॉर देम इज कि भाई ये स्टार्टिंग में ही लॉयर स्टेज में, जज स्टेज में कम एनरोल होती है, ठीक है। जिसका वन ऑफ द ग्रेट कारण ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द कोर्ट में ना टॉयलेट वॉशरूम है ना हाइजीनिक फैसिलिटी है कि सो दैट दे कैन एबल टू मेंटेन देयर हेल्थ हाइजीन। एक टॉयलेट बना रखा है, दो टॉयलेट बना रखे और सो लाइक अवेलेबल टू ऑल, चाहे मेल जाओ चाहे फीमेल जाओ, एवरीबॉडी इज लाइक इट्स लाइक अ ट्रेन टॉयलेट। जैसे ट्रेन में कोई वुमेन और वैसा टॉयलेट नहीं होती है, इट्स लाइक ओपन टू ऑल। तो ऐसा सिस्टम है भाई, ठीक है। तो वुमेन फ्रेंडली चीजें नहीं है। जब वुमेन के बेबी हो जाता है इन स्टार्टिंग ईयर्स द बेबी जस्ट क्रेव फॉर मदर, तो क्रेचेस नहीं है जहां पे बच्चों का पालन पोषण हो और वुमेन अपना काम अच्छे से कर सके। तो ये बहुत बड़ा ग्रेव कंसर्न है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चरल एमिनिटीज, जेंडर सेंसिटिव रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर पॉलिसीज, एडुकेट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, इनको हमें आगे करना पड़ेगा जिससे कि आपकी वुमेन अल्टीमेटली जुडिशरी में आ सके, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है। नेक्स्ट इज टैकलिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज हेड ऑन। यार आपने देखा होगा कि आपने सपोज टीचर ने कोई आंसर पूछा आपसे, आप 1-2 मिनट उसका आंसर नहीं दे पाए, टीचर फटाक से दूसरे वाले बच्चे पे आता है चलो तुम बताओ। इससे क्या होता है, बच्चे आंसर ना दे पाना तो अलग चीज है, बच्चे का मेंटल ग्रोथ रुक जाता है, उसका डर हमेशा बना रहता है और अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, वो जो स्लो लर्नर, देखो स्लो लर्नर इज नॉट अ डिसेबिलिटी, स्लो लर्नर इज वन ऑफ द डिफरेंट थिंग कि उस बच्चे को उस तरीके से आता है। आपने तारे ज़मीं पर देखी होगी, तारे ज़मीं पर वाला जो बच्चा था वो लाइक वी कैन नॉट से ही वाज स्टूपिड बट हिज लर्निंग एबिलिटी वाज डिफरेंट काइंड। अगर उसको दूसरे तरीके से सिखाया जाए तो अल्टीमेटली वो एक अच्छे एरिया में एक्सेल करता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में पंगा क्या होता है, जो बच्चा बाकी क्लास के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाता है उसको या तो फेलियर मान लिया जाता है या स्टूपिड मान लिया जाता है और उसको बोलते हैं भाई ये तो नाकारा निकल गया, ठीक है। ऐसा नहीं है। कहानी क्या है हमारी अंडरस्टैंडिंग में, उनका ब्रेन अलग तरीके से सोचता है। इट्स समथिंग दैट इज हैविंग इन योर हेल्थ।
ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, दिस इज समथिंग वी हैव टू टॉक अबाउट। आपने ADHD सिंड्रोम सुना होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। डायलेक्सिया सुना होगा, एक बार बोलते हो दो वर्ड निकल जाते हैं। तो कहानी क्या है कि ये कोई डिसऑर्डर नहीं है यार, यहाँ पे अगर ठीक से टेक केयर करा जाए तो अल्टीमेटली दे कैन एक्सेल, दे कैन बी द गुड रिसोर्स ओवर कंट्री। एक एग्जांपल दिया गया है, राधिका, स्टूडेंट विद मल्टीपल लर्निंग डिसेबिलिटीज हु स्कोर्ड 97% इन हर CBSE एग्जाम इज एक्सेप्शनल। जब ऐसा हो सकता है तो बाकी चीजें क्यों नहीं हो सकती हैं, राइट। केरला की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात किया गया है। तो वी कैन यूज टेक्नोलॉजी एज वेल एज AI पावर्ड लर्निंग एड्स, जो कि यहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड कर सकते हैं। आप जो मतलब जो डेफ लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, आपके टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब कि आपके ऑब्वियस बहरे लोग के तो नहीं है, टेक्स्ट टू स्पीच जिनको पढ़ने में दिक्कत है तो वो सुनने वाला पार्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। आजकल सॉफ्टवेयर्स हैं। हमारे PM साहब ने PM ई-विद्या, दीक्षा, ई-पाठशाला जैसे प्रोग्राम और NAP 2020 में सब इनग्रेन करने की बात करी है। दैट इज ओके, बट वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस एट द स्टार्टिंग लेवल, वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस एट द पेरेंट लेवल की साइन एडवोकेटिंग कि भाई वो बच्चा बीमार नहीं है, वो बच्चा क्या बोलते हैं कि स्टूपिड नहीं है। ये एक न्यूरो डाइवर्सिटी का पार्ट है जहां पे आपको ये सब देखना पड़ेगा। आजकल मनरेगा की बात बहुत चल रही है भाई कि मनरेगा का फंड ये सब, तो बंगाल का आज केस स्टडी आई है। जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंगाल का फंड रोका है क्योंकि उन्होंने बोला कि यहाँ पे इरेगुलरिटीज है फंड डिस्बर्समेंट में, तो वहां पे मनरेगा वर्क भी गिरा और वहां के लोग भी पीड़ित हुए हैं। देखो क्या होता है, एक्यूजिंग वन गवर्नमेंट टू अनदर और ब्लेम गेम, इसमें पिस्ता आपका आम इंसान है। तो मेनली उसको भी देख लो यार कि आपका मतलब कि इफ यू आर अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इफ यू आर अ स्टेट गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट के खेल में, इन इलेक्शन के खेल में, इन पॉलिटिक्स के खेल में जो मेन ग्रास रूट लेवल है वो हमेशा पिसता है। आज तक का रिकॉर्ड है गरीबी हटी नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है कम्युनल वायलेंस हो ही रहे हैं, आज तक का रिकॉर्ड है जनरल डब्बे की भीड़ को देखना, असली इंडिया वहां बसता है, असली इंडिया बसता है गांव के गरीब गांव में। तो अल्टीमेटली बहुत बड़ी तंगी है यार। तो बेसिकली यू हैव टू चूज योर थिंग्स वाइजली, ओके। तो खैर ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो मुझे अच्छे लगे, ठीक है। बाकी एक बार पेज को देख लेते हैं फटाक से, टाइम हमने ज्यादा ले लिया है, 20 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस बात करी गई फायर क्रैकर्स बैन की, तो ऑब्वियस है हैप्पी दिवाली और सब लोगों को यार, आप थोड़ा ठीक से रहो। क्रैकर्स बच्चों का खेल है नो डाउट, लेकिन पॉल्यूशन देखते हुए क्रैकर्स को अभी रोकना पड़ेगा, है ना। अपने मन की इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल करो। आने वाले टाइम में जब चाहिए हम ग्रीन क्रैकर्स यूज करेंगे जिससे कि आपका मन भी बहलता रहे और लॉन्ग लेवल पे सब लोग खुश रहें, ओके। और इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे, हाँ यार, आजकल डिजिटल पेमेंट बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है। लिंक आती है, अननोन नंबर्स आते हैं और मतलब अपने आप के रिश्तेदार बन के बात करते हैं, तो बहुत बड़ा पंगा है ये। तो यहाँ पे पंगा क्या होता है, दे यूज द डिफरेंट फेक अकाउंट्स, जैसे म्यूल बैंक अकाउंट बोलते हैं। तो आपका जो सेंटर फॉर लाइक साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई बी वेरी केयरफुल, अपना अकाउंट नंबर किसी को यूज करने ना दें, कि अगर उस अकाउंट से कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो अरेस्ट फेस आपको करना पड़ेगा। साफ साफ बोला गया है कि डो नॉट सेल और रेंट देयर बैंक अकाउंट, कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू एनीवन। अगर उसमें खराब पैसा आया तो जवाबदेही आपकी होगी कि वो आपका अकाउंट है, साफ साफ बता रहा हूँ। तो बी वेरी केयरफुल। Justice K.S. Puttaswamy, who was a champion of right to privacy, just died in Bangalore. ये 98 ईयर्स के थे। फरवरी 8, 1926 को उनका जन्म हुआ था। ऑब्वियस बंदा बड़े मिसाल बना गए हैं देश में, तो वी हैव टू वेरी टेक केयर अबाउट कि भाई इनकी जो ये जजमेंट है आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आपका भी एक सोशल मीडिया पे एक कन्वर्सेशन बड़ी फेमस हो रही है, जर्मन वाइस चांसलर जो कि रॉबर्ट हैबेक है उनके बीच में, और पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, साफ साफ बोला है कि हमारी जो मशीन होती है, बोरिंग मशीन, ठीक है, टनल बोरिंग मशीन, वो हम जर्मन से लेते हैं, जर्मन लेते हैं चाइना से, और चाइना बोल रहा है कि इंडिया को मत बेचो। तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग कि ये थर्ड कंट्री से सोर्स होके आ रहा है। तो पीयूष गोयल साहब ने बोला कि ऐसा है, तो अगर ऐसी बात है तो वी विल नॉट टेक दिस, विल नॉट परचेज योर मशीन्स। तो ये वाला पार्ट ऐसी बात करी गई है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैंने फिर से बोला कि ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ अपने लिए बनाता हूँ, तो प्लीज मेरे लुक पे मत जाना, सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो नहाना धोना मैं बाद में करता हूँ, ठीक है। तो दिस इज दैट्स ऑल, थैंक यू।